कि लोहे को छूकर पिघलाना सबके बस की बात नहीं है, पत्थर से पानी टपकाना सबके बस की बात नहीं है, बंजर भूमि में पेड़ उगाना सबके बस की बात नहीं है, रेगिस्तान में फूल खिलाना सबके बस की बात नहीं है, झांसी का चतुर्दिक विकास कराना सबके बस की बात नहीं है, और रवि शर्मा जैसा बन जाना सबके बस की बात नहीं है। मेरे मित्रों, हमारे आदरणीय विधायक हैं और जिनको आप फिर से विधायक बनाने जा रहे हैं, और मंच पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठजन और बहन हमारी आदरणीय श्रीमती सुशीला दुबे जी जो पार्षद है, और मैं भी पार्षद रहा हूं, मैं भी लखनऊ में 95 में पार्षद रहा हूं, मैं भी बूथ अध्यक्ष रहा हूं, मैं भी बूथ का सदस्य रहा हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि पार्षद कितना उपयोगी होता है, और इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और यहाँ पर वरिष्ठजनों का अभिनंदन करता हूं। मैं ज्यादा भाषण नहीं करूंगा, बहुत देर से आप लोग बैठे होंगे, लेकिन कितना सुंदर नाम है सर्वनगर, और जब सर्वनगर का नाम हमने सुना और झांसी में हम लोग जब आते हैं, उनको वास्तव में लगता है कि ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र है। मेरे भाई और बहनों, मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि वास्तव में चाहे ऋग्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे यजुर्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत हो, चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो, चाहे महावीर स्वामी का भारत हो, चाहे चाणक्य का भारत हो, चाहे चंद्रगुप्त का भारत हो, चाहे समुद्रगुप्त का भारत हो, चाहे महाराणा प्रताप का भारत हो, चाहे छत्रपति शिवाजी का भारत हो, चाहे स्वामी विवेकानंद का भारत हो, या महात्मा गांधी का भारत हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत हो, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारत हो, या महारानी लक्ष्मीबाई का भारत हो, तो या हमारे आदरणीय आज के नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का भारत हो। एक अद्भुत भारत, एक दिव्य भारत, एक महान भारत, जिस भारत की कोई मुकाबला नहीं कर सकता। देखते देखते बहुत सारे लोगों ने पद दलित किया मित्रों, लेकिन आने के बाद आपने देखा होगा सब कुछ बदल दिया। 2014 के बाद का भारत और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश, और देखते देखते कैसी स्थितियां बन गई। लोग कहे कि अमेरिका का राष्ट्रपति तो भारत के प्रधानमंत्री से बात नहीं करता था, लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जब अमेरिका पहुंचे 2015 में, तो जहाज से जब नीचे उतर रहे थे तो बराक ओबामा स्वागत के लिए खड़े थे, और अंग्रेजी के सिवा बराक ओबामा दूसरे कोई भाषा नहीं बोलते, लेकिन मोदी जी को जब देखा तो अंग्रेजी भूल गए, गुजराती बोलने लगे। उन्होंने कहा केम छू, मोदी जी ने कहा मजामा छू, हाथ मिलाया, आगे बढ़े। बगल में उनका विदेश मंत्री खड़ा था, वो भी अंग्रेजी भूल गया, हिंदी बोलने लगा, सबका साथ सबका विकास का नारा देने लगा। और मोदी जी लेकर के क्या गए थे? मोदी जी गीता लेकर के गए थे। उन्होंने कहा हे बराक ओबामा, आप तो बहुत पढ़े लिखे हो, लेकिन मेरी गीता पढ़ो, ज्ञान और बढ़ जाएगा। भारत का सीना चौड़ा करने का काम किया। मित्रों, अंग्रेज जब भारत से जाने लगा तो उन्होंने कहा कि कभी इंग्लैंड में वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा, भारत माता का जयकारा नहीं लगेगा। लोगों ने कहा क्यों? तो अंग्रेजों ने कहा कि भारत के लोगों ने वंदे मातरम गा गा करके और भारत माता का जयकारा लगा के हमको बहुत मारा है, इसलिए कभी वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा, भारत माता का जयकारा नहीं लगेगा। लेकिन उनको नहीं पता था 2015 में भारत माता का सच्चा सपूत नरेंद्र भाई मोदी आएगा और पूरा इंग्लैंड वंदे मातरम गाएगा और भारत माता का जयकारा लगाएगा। मेरे भाई और बहनों, लंबा भाषण लेके जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं कहता हूं, एक कवि ने हमसे कहा 2013 में ना जाने कब लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। हमने कहा कवियों चिंता मत करो, 2014 में लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। एक आदमी ने कहा अगर अमेरिका घुस करके लादिन को भारत में पाकिस्तान में मार सकता है तो भारत क्यों नहीं मारता? अरे हमने कहा जब कोई मर्द प्रधानमंत्री बैठेगा तभी तो घुस करके मारेगा। आपने देखा म्यांमार में घुस करके मारा, पाकिस्तान में घुस करके मारा। अब तो दुनिया में केवल 3 देश ऐसे हैं जो दूसरे देश में घुस करके मारते हैं। एक का नाम अमेरिका, दूसरे का नाम इजराइल और तीसरे का नाम भारत है। तीसरे का नाम भारत है। मेरे भाइयों बहनों, मैं कभी कभी सोचता हूं तो मेरे मन को लगता है वास्तव में देखते देखते सब कुछ बदल गया। और योगी जी जब आ गए तो योगी जी ने क्या किया? योगी जी भी गजब के आदमी और मोदी जी भी गजब के आदमी। मोदी जी ने कहा न खाएंगे न खाने देंगे। अब लोग बहुत परेशान हुए क्योंकि मोदी जी हम आप तो दाल चावल भात रोटी खाते हैं, लेकिन बाकी दूसरे दल के लोग ये सब नहीं खाते। मोरंग खाते, गिट्टी खाते, मिट्टी खाते, 2G स्पेक्ट्रम खाते, पता नहीं क्या क्या खाते। तो आप सब लोग जानते हैं अब उनकी भूख कैसे शांत होगी। अब मोदी जी ने आगे कह दिया एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत में उनको भरोसा विश्वास नहीं, वो तो डिवाइड एंड रूल जानते हैं, बांटो और राज करो जानते हैं। फिर आगे मोदी जी ने और आगे बढ़ गए और मोदी जी को देखते देखते मित्रों
कैसी हालत हो गई भारत के उन दलों के लोगों का, उनका विवरण दूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, योगी जी आ गए उत्तर प्रदेश में और उनका बुलडोजर आगे आगे, गुंडे पीछे पीछे। अब देखने लगे गुंडा आगे आगे, बुलडोजर पीछे पीछे, जहां देखे वहीं पर बुलडोजर चलने लगा। पूरा उत्तर प्रदेश का नक्शा उन्होंने बदल करके रख दिया। 550 सालों से लोग सोच रहे थे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर कब बनेगा। देखते देखते 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हो गया और भव्य मंदिर बनना प्रारंभ हो गया। और देखते देखते 1916 में महात्मा गांधी बनारस पहुंचे, बीएचयू का उद्घाटन करना था। महात्मा गांधी अपने भाषण में कहने लगे कि भारत तो आजाद हो जाएगा, लेकिन बनारस की गलियों का क्या होगा, बाबा विश्वनाथ तक पहुंचने का रास्ता कब मिलेगा। लेकिन 100 साल बाद मोदी और योगी आए, बाबा विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर बनकर के तैयार हुआ। दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ। हमारे दादा कहते थे, हमारे बाबा कहते थे, सरस्वती तो है लेकिन दिखती नहीं है। कैसे दिखेंगे? अकबर ने अपने किले में बंद कर दिया था। आजादी के इतने साल बीत गए, लेकिन मोदी योगी आए तो सरस्वती कूप का दर्शन भी हो गया। और उसके बाद लोगों ने कहा वट वृक्ष है तो, लेकिन दिखता नहीं है। मोदी योगी आए तो वट वृक्ष का दर्शन भी प्रारंभ हो गया, सरस्वती कूप भी खुल गया और दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ 72 देशों के लोग आए। हमारे दादा बाबा कहते थे कि देखते देखते पूरी दुनिया में जब संत महात्मा स्नान करते हैं तो नभ से कुछ वर्षा होती है। देखा किसी ने नहीं, कहानी सब सुनते रहे। लेकिन मोदी और योगी आए तो दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ में हेलीकॉप्टर से कुछ वर्षा कराने का भी काम किया। मेरे भाई और बहनों, मैं कभी कभी सोचता हूँ, योगी जी ने कहा हे प्रयागराज तीर्थ, हे तीर्थराज प्रयाग, क्या बात है कि जब कुंभ होता है भगदड़ मचती है, लोग मर जाते हैं, आप तो सब लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो तीर्थराज प्रयाग ने कहा योगी जी मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि मैं वहां पर नहीं हूं। उन्होंने कहा नहीं महाराज, आप ही तो वहां पर हैं। उन्होंने कहा नहीं, अब तो वहां पर इलाहाबाद हो गया है, अब प्रयागराज तो है नहीं, इसलिए जो होता है मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। और सवेरे योगी जी सो के उठे और तुरंत उन्होंने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। और जब प्रयागराज कर दिया तो स्थितियां बदल गई। उन्होंने कहा हे प्रभु आप आते क्यों, मंदिर बनता क्यों नहीं? उन्होंने कहा योगी जी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फैजाबाद में नहीं आ सकता, अब मेरी अयोध्या तो वहां है नहीं, मैं फैजाबाद में कैसे आऊं? सवेरे योगी जी उठे, उन्होंने तुरंत फैजाबाद को अयोध्या बना दिया। और जैसे अयोध्या बना दिया, दीपोत्सव करा दिया, हेलीकॉप्टर से भगवान को उतार दिया, तुरंत जज साहब निर्णय सुना दिए और भव्य मंदिर बनना प्रारंभ हो गया। मेरे मित्रों, मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन जिन्होंने भारत माता को टाइम कहा है, जिन्होंने जिन्ना का जिंदाबाद लगाया है, जिन्होंने पाकिस्तान का जिंदाबाद लगाया है, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई है, जिन्होंने आतंकियों को छोड़ने का काम किया है, जिन्होंने हमारी मां को नहीं कहा है, उनको मुंहतोड़ जवाब देने का समय अब आ गया है। और इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हम सबों का इम्तिहान अभी बाकी है, अपनी उड़ान अभी बाकी है। अभी तो बनाया है राम मंदिर और बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर, अभी तो मथुरा वृंदावन अभी बाकी है। और इसलिए अभी तो ये झांकी है, देखते जाइए। और इसलिए मैं कहता हूं, आपका घर बनाते हो, अपना घर बनाते हो, अच्छा महल बनाते हो, भगवान तो इतने दिन से टेंट में थे, भगवान का घर भी बन रहा है। आपको भगवान का घर बनने से खुशी हुई है कि नहीं हुई है? अगर खुशी हुई है तो मेरे झांसी के वीर सपूतों, अगर आपको आनंद की अनुभूति हुई है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो बाबा का घर बना रहा है, जो बाबा के लिए इतना सब कुछ कर रहा है, उसको कैसे आप बताओगे? बजरंगबली गदा लेके घूम रहे, देख रहे हैं कौन कौन ऐसे लोग हैं जो भगवान के मंदिर बनने से खुश हैं, भव्य मंदिर बनना देखना चाहते हैं। और भगवान की हनुमान जी की गदा इतनी तगड़ी पड़ेगी ना, अगर कमल के सिवा कोई दूसरी तरफ गया तो जीवन भर उठ के खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो समझ गए हनुमान जी देख रहे हैं, भगवान भी देख रहे हैं कि कौन कौन मंदिर बनने से खुश है और कौन नाराज है, कौन बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर चाहता है, कौन नहीं चाहता है, कौन भारत माता का मंदिर बनाना चाहता है। और इसलिए मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं, ऐ मेरे वतन के हमराही जागीर हमारी धरती है, लाखों सपूत जिस दामन में फिर भी आए जो भरती है, मर मिटने की परवाह नहीं, घायल परवाना चलता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इसलिए हमको आपको सबको संकल्प लेने की आवश्यकता है। जिन्होंने डबल डोज का राशन दिला दिया, जिन्होंने वैक्सीन लगवा दिया, जिन्होंने फ्री में इलाज करा दिया, जिन्होंने फ्री में टेस्ट करा दिया, जिन्होंने 4 लेन और 6 लेन की सड़कों को बना दिया, जिन्होंने
341 किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना दिया, जिन्होंने 594 किलोमीटर का हमारा गंगा एक्सप्रेस वे बना दिया, जिन्होंने 297 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेस बना दिया, जिन्होंने हम लोगों ने पेयजल की योजनाएं पूरे बुंदेलखंड में लगा दिया, जिन्होंने सिंचाई की परियोजनाओं को पूरा करा दिया, और जिन्होंने 70 साल में 12 मेडिकल कॉलेज और 5 साल में 35 मेडिकल कॉलेज बना करके दे दिया, जिन्होंने 2 एयरपोर्ट थे 9 एयरपोर्ट चला दिया, 13 एयरपोर्ट को काम करा दिया, और जिन्होंने गुंडों और माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चला दिया, जिन्होंने कानून का राज्य स्थापित करा दिया, उसके लिए हमको आपको भी कुछ करना चाहिए। और इसलिए केवल निवेदन इतना है कि नरेंद्र भाई मोदी भारत माला बना रहे हैं, नरेंद्र भाई मोदी भारत माला बना रहे हैं, नरेंद्र भाई मोदी सागर माला बना रहे हैं। अब वो उन्होंने कहा है समुद्र के रास्ते से कोई आतंकी आएगा तो उसी में उसकी कब्र बना दी जाएगी। एक तरफ सागर माला बन रहा है, एक तरफ भारत माला बन रहा है। जो सागर माला बना रहा है, जो भारत माला बना रहा है, वो झांसी के वीर सपूतों, उसके लिए विजय माला हमको आपको भी बनानी चाहिए, विजय माला हमको आपको भी बनानी चाहिए। इसलिए हमारे भैया हैं, अटल जी ने कहा था सूरज निकलेगा कमल खिलेगा, अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। और रवि का मतलब तो आप लोग जानते हैं, रवि का माने क्या होता है? किसी के सर में दर्द हो रहा हो, एनाजीन और एनासीन की टिकिया लेने मेडिकल स्टोर आप जाओगे, मैं आपको एक मंत्र बताता हूं, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रवि है ना, और रवि के नाम कितने हैं? सूर्य के नाम कितने हैं? 12। आदित्य पठन नामा द्वितीय दिवाकर तृतीय भास्करम प्रवतु चतुर्थम प्रभाकरम पंचम शास्त्राश षष्ठम चतुर्लोचना सप्तम हर्षस दशम विभासु नवम दिन चतुर्थ दशमम द्वादशम एकादशम सूर्य। आप 12 नाम जपो, सरदर्द दोबारा नहीं आएगा। बड़ी ऊर्जा, बड़ी ताकत है भगवान में, और इसलिए साक्षात रवि मेरे साथ है, तो ऊर्जा का आधार है। और इसलिए कमल का फूल खिलाना है, भाजपा को लाना है, रवि भैया को भारी मतों से विजयी बनाना है, भगवान श्री राम के घर मंदिर का निर्माण कराना है। और इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, हमारे यहाँ अथर्ववेद में कहा गया, माता भूमि पुत्रों हम पृथ्व्याम, भूमि मेरी माँ है मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए, ऐसा संकल्प होना चाहिए। और इसलिए हम लोग सवेरे उठ करके अगर करागे वस्ते लक्ष्मी कर्मूलम तो सरस्वती बोलते हैं, अगर हम पृथ्वी पर पैर रखने से पहले समुद्र वत्स देवी पर्वत स्तना मंडली विश्वपति नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व में कहते हैं, अगर हम दातुन करते समय आयुर्बलम विश्वपचा प्रजापति चा ब्रह्मा परागा च मेघाम चा देव वनस्पति का पाठ करते हैं, अगर हम स्नान करते समय गंगा सिंधु सरस्वती चा यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिकुरु बोलते हैं, अगर स्नान करके निकलते हैं भगवान सूर्य को जल चढ़ा करके बोलते हैं आदिदेव नमस्तुभ्यं ऋषिर्वं भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते का जाप करते हैं, अगर हम सब लोग गौ को गौ माता कहते हैं, अगर हम गंगा तट प्रसाद मुक्ति में विश्वास करते हैं, अगर हम तुलसी के गिरवा पर दीपक जलाते हैं, अगर हम पीपल के वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधते हैं, अगर हम धरती मैया की पूजा करते हैं, अगर हम धरती को अपनी मां मानते हैं, तो सौगंध है आपको भारत एवं भारतीयता की, संस्कृति एवं संस्कार की, धर्म एवं विचार की। जिएंगे तो भारत माता के लिए और मरेंगे तो भारत माता के लिए, ऐसा संकल्प होना चाहिए। और इसलिए हम सब लोग आपसे लेकर के चुनाव तक न सोएंगे न सोने देंगे, जागते रहो, जगाते रहो, चलते रहो, चलाते रहो, हर घर को जाएंगे, प्रत्येक कुंडी को खटखटाएंगे, हर नौजवान को लागेंगे, सबको अपनी बात बताएंगे, बूथ तक पहुंचाएंगे और कमल वाले खाने के बटन को दबाएंगे और रवि भैया को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। रवि भैया हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, आज से नहीं वर्षों से हम लोग संगठन में काम करते हैं, एक एक चप्पा चप्पा हमारा झांसी का बिछाना हुआ है। बहुत बार मैं आया हूं, रवि जी जब मंदिर के लिए आंदोलन कर रहे थे तो उस समय प्रदेश का मैं महामंत्री था, उस समय भी मैं इनके आंदोलन में भाग लेने के लिए यहां पर आया था। एक एक चीज मैं जानता हूं मेरे मित्रों, हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराता है चेहरा, सबके साथ समान भाव से रहने वाला व्यक्तित्व, ये है रवि भाऊ। इनको देख करके आनंद के और इसलिए ऐसे प्रतिनिधि को चुनना है, योगी की सरकार बनाना है, बहुत सारी चीजें चल रही, विस्तार से कहूंगा तो पूरी रात बीत जाएगी, इसलिए ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं। आप सबका आह्वान करता हूं, एक बार जयकारा जोरदारी से दोनों हाथ उठा के बोलिए, बोले भारत माता की जय। पंजा नहीं दिखाना, पंजा ने कर दिया भारत को गंजा, माथे पर तिरंगा टिका दिया, लोगों ने कहा कहां से रखे भारत से, कहीं खौसा भारत, कहीं लाचार भारत, बीमार भारत, सतार भारत, कर्जदार भारत, कमजोर भारत, ऐसी छवि बनाई। ये आतंकवाद की जनी है, भ्रष्टाचार की जनी है, मुद्राकांड गोत्राकांड, पिस्तौल घोटाला का, नीचे घोटाला का, मुफोस घोटाला का, चीनी घोटाला का, सांसद करीब घोटाला का, टूजी इंस्पेक्टर घोटाला का, राष्ट्रमंडल के घोटाला का, इसरो घोटाला का, सांसद करीब घोटाला, कितने सारे घोटाले। और फिर भैया बजरंगबली की मुस्कान बनानी है,
चुनाव चल रहा है, आचार संहिता, किसी को छेड़ना मत। अब कोई छेड़ दे तो उसको छेड़ना मत। पूरी तैयारी के साथ रहना है और इसलिए एक एक बूथ पर कमल का फूल खिलाना है, भाजपा को लाना है। तो दोनों हाथ मुस्कान करके संकल्प के साथ, जो भगवान राम ने वन में क्या कहा था, निश्चय ही करो में भुज उठाए प्रण की। तो आज ही प्रण करिए। जो राम के विरोधी हैं, जो हमारी माँ को डाइन कहते हैं, जो पाकिस्तान का जिंदाबाद लगाते हैं, ऐसी आसुरी ताकतों का समापन करना है, कमल का फूल खिलाना है, लक्ष्मी जी को लाना है और उत्तर प्रदेश का विकास कराना है। इसलिए दोनों हाथ की मुस्कान करके बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, बीजेपी बीजेपी, नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी, योगी जी योगी जी, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यहाँ की जनता, सर्वनगर की जनता, झांसी की जनता, हर 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 महादेव। अब भैया राधे राधे भी बोलना बहुत जरूरी है। इसलिए बोलिए राधे राधे। और इसलिए मैं कहता हूं आप सबसे, ना कोई संशय ना कोई भूल, जीता था जीत रहा है, जीतेगा कमल का फूल। और इस संकल्प के साथ जाएंगे। मैं इस प्रकाश देवता से कहना चाहता हूं, शुभम करोति कल्याण आरोग्य दंश पदा सत्य बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। दीपक ज्योति पर ब्रह्मा, दीपक ज्योति नारायण, दीपो हरते पापम, दीपक ज्योति नमोस्तुते। आप सबका ललाट ऐसे चमकता रहे, आप हंसते रहे और मुस्कुराते रहे और मेरा भारत दुनिया में नंबर 1 का देश बने और मेरा उत्तर प्रदेश भारत के नंबर 1 का राज्य बने और हमारा उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनकर के तैयार हो। मेरा उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया के अंदर स्थान बनाए। मैं झांसी के वीर सपूतों को बताना चाहता हूं, आज अमेरिका में लोगों ने रैली निकाली है योगी जी की सरकार बनाने के लिए। अमेरिका में रैली निकाली है, आप देखिए कितना सुंदर दृश्य है। और इसी भाव के साथ मुझको बहुत अच्छा लगा कि मैं आप सबके दर्शन कर पाया। आप सबको प्रणाम करता हूं। कल योगी जी का रोड शो है, ऐतिहासिक रोड शो कराना है। इसका संदेश केवल बुंदेलखंड नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में पहुंचाना है। इतनी बड़ा रोड शो हो जाए, न भूतो न भविष्य, कभी न हुआ हो, सड़कों पर जन सैलाब हो। मैं उसी कार्यक्रम के निमित्त यहाँ पर आया हूँ, लेकिन हमको लालच था। हमने कहा अपने प्रत्याशी से, हमने अपने विधायक जी से पूछा आप कहाँ हैं, इन्होंने कहा आप सर्किट हाउस पहुंचे, मैं वहीं आ जाऊंगा। तो इनको लग रहा है कि मैं सवेरे से लखनऊ में बहुत कार्यक्रम किया, फिर चल के आया, फिर दर्शन किया, मैं थक गया हूँ। लेकिन कोई भी भारत माता का अगर सच्चा सपूत है तो थक नहीं सकता, क्योंकि मोदी का कार्यकर्ता कभी थकता नहीं है, योगी का कार्यकर्ता कभी थकता नहीं है। अरे मोदी नहीं थकते, योगी नहीं थकते, तो हम आप कैसे थकेंगे? हम तो उनके कार्यकर्ता हैं। और इसलिए आप सबका आह्वान है, बहुत बहुत बधाई। आदरणीय पार्षद जी को बहुत बहुत अभिनंदन, आपका स्वागत, सभी मित्रों को बधाई। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय श्री राम।